हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नेम है बुक्स बाय प्रोमिनेंट लीडर्स। बुक्स बाय प्रोमिनेंट लीडर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारे कुछ लीडर्स हैं उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, ठीक है, महान व्यक्ति जिनको बोलते हैं, तो उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उनके नेम और वो बुक किसने लिखी है उनका नेम लीडर्स का। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी कि मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो सच्चाई के साथ बताए गए हैं इस बुक में। तो इन महात्मा गांधी जी ने ये बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए अपनी लाइफ में, तो विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ, यानी कि उन्होंने एक एक घटना बताई गई है इस बुक में, बताई हुई है। तो ये बुक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। सेकंड है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की डिस्कवरी, इंडिया की खोज कैसे हुई थी, क्या क्या है इंडिया में, किसने की थी। तो ये सब चीज़ें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में लिखी थी जिसका नेम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है थर्ड, द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942। इंडियन स्ट्रगल, इंडिया में इंडिया के लोगों ने जो संघर्ष किया है, जो स्ट्रगल किया है 1920 से लेके 1942 तक, वो सारी बातें, क्या क्या लड़ाई झगड़े, कौन कौन से युद्ध हुए हैं, कुछ भी, वो सारी बातें इस बुक में लिखी गई है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी जिसका नेम है द इंडियन स्ट्रगल। 1920 से लेके 1942 तक का स्ट्रगल है इसमें। नेक्स्ट है फोर्थ, द माई ट्रूथ। माई ट्रूथ, जो इंदिरा गांधी ने ये बुक लिखी थी, माई ट्रूथ यानी कि मेरी सच्चाई। तो ये इंदिरा गांधी जी ने लिखी थी। नेक्स्ट आती है फिफ्थ, द गोल्डन थ्रेश होल्ड। द गोल्डन थ्रेश होल्ड, जो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, यानी कि जब भारत का बंटवारा हुआ था, इंडिया को जब डिवाइड किया गया था, तो उसके बारे में बताया हुआ है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, यानी कि जब भारत ने आज़ादी पा ली थी, यानी कि जब भारत जीत गया था, फ्रीडम मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी जब इंडिया को, भारत को, तो इस बुक में इंडिया विंस फ्रीडम, इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे आज़ादी मिली है, कैसे फ़ाइट की है इंडिया ने, किस किस ने फ़ाइट किया, कौन कौन से लीडर्स थे। तो ये सब बातें इस बुक में बताई गई है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों अलग अलग हैं। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन दिनों के हैं जब हमने आज़ादी प्राप्त की थी, इंडिया ने जब फ्रीडम प्राप्त की थी, अंग्रेज़ों से जब हम युद्ध करके हमें फ्रीडम मिली थी, तो ये तब के हैं। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया, यानी कि जब इंडिया खुश नहीं था, अनहैप्पी था, तब ये बुक लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी, यानी कि तब की बातें इसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ, गीता रहस्य, गीता का रहस्य, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी गई है। बाल गंगाधर जी जो हैं, बाल गंगाधर तिलक ने इस बुक में गीता के रहस्य, नाम है इस बुक का गीता रहस्य, तो इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इंडियन वार जो हुआ था, इंडिया में जो युद्ध हुआ था, इंडिपेंडेंस यानी कि जब इंडिपेंडेंट था भारत 1857 में, तो तब की बात है। ये जो वीडी सावरकर ने अपनी बुक में बताया गया है, द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में जो वार हुआ था।
नेक्स्ट है द इनसाइडर, जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने इस बुक में द इनसाइडर यानी कि अंदर की बातें, है ना, अंदर के लोगों की बातें जो हमारी इंडिया में होती थी, तो उस बुक का नाम था द इनसाइडर। तो इस बुक में पीवी नरसिम्हा राव जी ने लिखा है। तो द इनसाइडर जो बुक है वो पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 12th माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ। तो मेरा देश, मेरी कंट्री, मेरी लाइफ यानी कि मेरा जीवन, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये बुक लिखी है माई कंट्री माई लाइफ, और इसमें बताया गया है उनका देश और उनकी लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कि जो उनका जीवन है वो उनका देश, यानी कि वे देश को ही सब कुछ मानते हैं, अपने देश को, अपनी कंट्री को में सब कुछ मानते हैं, यानी कि इंडिया ही है उनके लिए सब कुछ। तो माई कंट्री माई लाइफ बुक लिखी थी उन्होंने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज 25, पेज नंबर 25। इसमें है 13 पे आते हैं विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर बुक का नाम है, जो APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर, है ना। ऊंची उड़ान सुना है, ऊंची उड़ान, और उसके लिए जो पंख लगते हैं, एक ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विंग्स ऑफ फायर में APJ अब्दुल कलाम जी ने यही बताया है। नेक्स्ट है 14 इग्निटेड माइंड्स। APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था, इग्निटेड माइंड्स बुक है उनकी, तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है 15 प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी यानी कि जब वो जेल के अंदर थे, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखी गई थी। जब वो जेल के अंदर थे तो उन्होंने एक डायरी लिखी थी, प्रिजन डायरी, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी थी। 16 है बराक ओबामा के द्वारा जो लिखा गया था, जो बुक लिखी गई थी, वो है द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप। तो ये बुक उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है 17 इंडियन फिलोसफी, जो डॉक्टर S राधाकृष्णन ने लिखी थी। 18 बैक टू वर्क, काम पर वापसी, तो बिल क्लिंटन ने लिखा था ये बुक जो है बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई थी। हार्ड चॉइसेस, नेक्स्ट है हार्ड चॉइसेस, जो हिलरी क्लिंटन, इन्होंने लिखी थी ये हार्ड चॉइसेस। 20th है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए लंबी वॉक जो की थी, यानी कि लंबा चले थे, लंबा लड़े थे, तो वो नेल्सन मंडेला जी ने ये बुक लिखी है। उसके बाद है 21 चेंजिंग इंडिया, यानी कि जो इंडिया में बदलाव आए, जो इंडिया बदल रहा है, तो ये नाम है बुक का, चेंजिंग इंडिया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बुक लिखी थी। एग्ज़ाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी जी ने ये बुक लिखी है, एग्ज़ाम वॉरियर्स, यानी कि जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, तो वो योद्धा, वॉरियर्स, जो एग्ज़ाम से लड़ते हैं, पढ़ते हैं और लड़ते हैं, और उन्हें रिज़ल्ट मिलता है, एक अच्छा रिज़ल्ट, जीतते हैं वो, विक्ट्री मिलती है उन्हें। तो एग्ज़ाम वॉरियर्स के नाम से ये बुक है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। 23 माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़, ममता बनर्जी ने ये बुक लिखी है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़, यानी कि ना भूलने वाली, जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकती, ऐसी मेमोरीज़ है इस बुक में। 24 है सिटीज़न एंड सोसाइटी, सिटीज़न एंड सोसाइटी, ये बुक है जो हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई थी। तो हामिद अंसारी द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है सिटीज़न एंड सोसाइटी, 24th में। बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे पहले बहुत अच्छे से एक बार, और उसके बाद ये सारी बुक्स के नाम और इनके राइटर्स, लीडर्स, जिन लीडर्स ने लिखी है, वो सब आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।